हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यह वीडियो आपके साथ छोटी सी वीडियो मैंने शेयर किया है जिसमें मेरा गूगल एडसेंस पिन आ चुका है। मैं इसे अभी नहीं अप्लाई की हूँ, जब अप्लाई करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो इसे जब भी हम अप्लाई करें तो अच्छे से इसकी जानकारी ले लें कि किस तरीके से हमें पिन डालना है, तभी हम अच्छे से इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इत्र मंगाए थे, वह मैं देख रही हूँ। छत पर मैं बैठी हुई थी तो धूप बहुत अच्छी खिली हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इस पार्सल को छत पर ही बैठकर खोलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 सीसी छोटी सीसी मैंने मंगाई है, जो कि हमें बहुत ही अच्छे पैकेजिंग में आया है। पैकिंग इसकी बहुत ही अच्छे से हुई है। और यह छोटी सीसी है, 3 मतलब कि सीसी है इसमें। और 1 सीसी जो है वो उसमें इत्र जो है वो 30 ml है। और आप चाहें तो इसे अपने लिए यूज़ करने के लिए भी मंगा सकते हैं, खुद भी यूज़ कर सकते हैं और या फिर भगवान जी को भी अर्पित कर सकते हैं। तो मैं दोनों चीज़ों में, चाहे मुझे खुद लगाना हो तो मैं यूज़ करती हूँ, और मैं अपने भगवान जी के लिए मैंने यह दूसरा बार जो ऑर्डर किया है, यह इत्र मैंने भगवान जी के लिए मंगाया है, जो कि हम लगाते हैं कि हमारे भगवान जी प्रभु में भी बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती रहे। तो 23 तारीख को बसंत पंचमी है, उसके पहले मैंने ये ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि पूजा पाठ में हमें इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब हम पूजा पाठ में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे घर में, पूरे घर में बहुत ही अच्छी खुशबू बनी रहती है, जो कि हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर मंगाना चाहें तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने गुल्लक में कैसे मैं पैसों को बचाती हूँ और किस तरीके से हमें पैसे बचाने चाहिए, मैं वही वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो जब भी हम पैसे बचाने के लिए सोचते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही आता है कि पैसे हम बचाएं कहाँ से, क्योंकि इतने सारे खर्चे होते हैं कि हमारे घर ही अच्छे से चला पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यह बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इतने कम पैसे हमें सैलरी के रूप में मिलते हैं कि उससे घर ही चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और यह मुश्किलें मेरे साथ भी होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ और मैं एक टारगेट बनाती हूँ कि मुझे इतने पैसे बचाने हैं, चाहे जैसे भी बचाऊँ। क्योंकि अगर मैं पैसे नहीं बचाऊँगी तो कभी भी परिस्थितियाँ एक साथ नहीं रहती हैं, एक जैसी नहीं होती है कि हम इस समय दाल चावल रोटी सब्ज़ी खा रहे हैं तो आगे भी खाते रहेंगे, या फिर ऐसा नहीं है कि कभी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। कई चीज़ें जो होती हैं वह घर गृहस्थी में हर तरह से हमें झेलनी पड़ती है, चाहे वो पैसों को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, हमारी तबीयत को लेकर हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो हम नहीं भी चाहते हैं वह भी चीज़ें हमारे साथ होने लगती है। और जब हम अपने पैसों को कुछ बचा कर रखते हैं तो हमारे मन में एक हिम्मत आती है कि नहीं, हमारे कुछ पैसे बचे हुए हैं साइड में, अगर कैसी भी स्थिति होगी तो हम उन पैसों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं ये अपना पर्सनल अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बनी बनाई बातों को कह रही हूँ आपसे। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी मुसीबतें को झेली है कि जो एक गृहिणी को ही झेलनी पड़ती है। और जो बाहर में काम करने वाले होते हैं वो अक्सर बाहर के चीज़ों को ही ध्यान देते हैं। घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ों से बहुत सारे लोग जो हैं वो दूर रहते हैं और उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन एक गृहिणी को ही है कि सारा चीज़ देखना पड़ता है, कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी, कैसे बच्चों की फ़ीस जमा होगी, कैसे घर में हमारा जो है वो रेगुलर चलते रहेगा, कहाँ से हम पैसे बचाएँ, किस तरीके से हम पैसे बचाने की कोशिश करें। तो यह सब जो चीज़ें हैं वह एक गृहिणी के ऊपर जब पूरी ज़िम्मेदारी हो जाती है तो उसे रात दिन बस यही ध्यान में रहता है, और वही चीज़ मेरे साथ हुई है। क्योंकि मैं अपने बच्चों के लेकर बहुत ज़्यादा मैं चिंतित रहती हूँ कि कैसे मैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई मैं रेगुलर करवा पाऊँगी, कहाँ से मैं करवा पाऊँगी। घर के खर्चे चलाते चलाते ही हमारे जो सैलरी हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, और इतने पैसे भी नहीं बचते हैं कि हम अपनी सेविंग कुछ ज़्यादा अलग से कर सकें। हाल ही में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं बच्चों की फ़ीस अपनी सेविंग के पैसे से फ़िल करने जा रही हूँ, उसे जमा करने जा रही हूँ। क्योंकि जो पेमेंट है वो हमें रेगुलर नहीं मिलने की वजह से जो भी मैं पैसे बचा कर रखती हूँ वही मेरे मुसीबतों में काम आते हैं। और उसके बाद मैंने
आपके साथ वीडियो शेयर किया कि मेरी जब तबीयत ख़राब होती है तो भी मैं उसमें कैसे अपने पैसों का ही इस्तेमाल करके मैं अपने आप ठीक होती हूँ। तो फ्रेंड्स, यह सब जो चीज़ें हैं, जब आप बिल्कुल अकेले अपने आप को पाते हैं तो एक जो है वो पैसे ही हमारा सहारा कुछ बनता है। क्योंकि जब आपको कोई भी मतलब कि सपोर्ट करने वाला नहीं है और आप फैमिली में अकेले जब होते हैं, तो आपकी अगर थोड़ी बहुत हिम्मत होती है तो वो पैसे हैं, और दूसरा तो भगवान है जो हम सबकी बुरे से बुरे स्थितियों में अगर हम भगवान को पुकारते हैं तो वो हमारी मदद करते हैं। तो दोनों चीज़ों का सहारा जब मैं लेती हूँ तो मैं पाती हूँ कि हाँ, मैं अपने आप सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे एक ऐसी मतलब कि भगवान में शक्ति में विश्वास है कि जब भी मैं अकेली होती हूँ तो वो मेरा सपोर्ट बहुत ही अच्छे से करते हैं, और यह चीज़ मैंने अनुभव किया है। तो फ्रेंड्स, पैसे भी हमारा जो है वो चीज़ों को खरीदने के लिए, अपनी हर तकलीफ़ों को दूर करने के लिए हमारे पैसे जो हैं वो मदद करती हैं। अगर हम इन पैसों को थोड़े थोड़े करके नहीं बचाएं तो जो भी हमारी मुसीबतें हैं वो बढ़ती ही जाएगी, और शायद हर किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए हमें मजबूर कर देगी। क्योंकि अगर हम समय रहते कुछ चीज़ों को हम मेंटेन करके चलें, ऐसा नहीं है कि हम अपने घर गृहस्थियों को पूरा एकदम ऐसो आराम से चलाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि हमारे पैसे नहीं बचते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसे बचाने के लिए कुछ चीज़ों की कटौती करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वैसे हम लोग की तो आदत हो गई है कि कुछ न कुछ मैं मैनेज कर कर अपने घर को चलाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब मेरे ऊपर मुसीबतें आएंगी पैसों से रिलेटेड, तो मैं कहाँ से पैसे मांगूंगी। और यह चीज़ मुझे आगे बढ़ने के लिए, पैसे जमा करने के लिए मुझे यह चीज़ हिम्मत देती है, मुझे यह चीज़ सिखाती है कि मैं अपने पैसों को बचा कर रखूँ। तो पैसे की जो बचत होती है वो अक्सर छोटे अमाउंट से ही शुरू की जाती है, क्योंकि अगर हम बड़े अमाउंट से पैसों की बचत शुरू करेंगे फ्रेंड्स, तो कभी हम रेगुलर नहीं कर पाएंगे। जितने भी अमाउंट आपके पास बचते हैं, चाहे 200 रुपये 100 रुपये ही क्यों ना बचते हों महीने में, फिर भी आप अपने पैसों को बचाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम महीने में 100 रुपये भी अलग से बचा कर उसे रख देते हैं तो एक साल में 1200 रुपये हमारे बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 100 रुपये बचाने से, सिर्फ रेगुलर अपनी बचत को बनाए रखने से हमारी जो बचत है वह बढ़ती ही जाती है, और अमाउंट जो है वह कभी छोटा नहीं होता है। और बचत की भी शुरुआत हमेशा छोटे अमाउंट से ही की जाती है। जिन लोगों को बचत करने की आदत नहीं है वह इस तरीके को ज़रूर अपनाएं। अपने घर गृहस्थी में कम से कम 50 रुपये 100 रुपये से ही बचत की शुरुआत करें, और उसे एक साइड में रख दें, चाहे पर्स में रखें, गुल्लक में रखें, या फिर कोई ऐसी डब्बे में रख दें जो कि आपको ज़्यादातर उस पैसे पे ज़्यादातर नज़र ना पड़े। और उन पैसों को बिल्कुल साइड में बचा कर रखने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आपके पास जो पैसे हैं वह दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे। और जब हम बड़े अमाउंट से अपने बचत की शुरुआत करते हैं तो उसमें हमारी जो है घर गृहस्थी को चलाने में मुसीबतें आने लगेगी। क्योंकि जब हमें आदत नहीं है घर को कम पैसों में चलाने की, तो हमारी मुसीबतें तो बढ़ ही जाएंगी, और वह हम 2-3 महीना रेगुलर करने के बाद उसे हम बंद कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि हम इतने पैसे निकालें ताकि हमारे घर को चलाने में भी कोई असर ना पड़े, और हम बचत की शुरुआत भी अच्छे से रेगुलर करते रहें। तो जिनकी भी आदत नहीं होती है कि हम पैसों को बचाएं, वह इस तरीके से अपनी बचत की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि जो भी हमारा अमाउंट होगा वह छोटा होगा, और इस वजह से हमारे घर में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि हमारे इतने पैसे बचाने के बाद हमारे घर नहीं ठीक से चल रहे हैं। तो ऐसी मुश्किलें नहीं आएंगी अगर आप छोटे अमाउंट से शुरू करेंगे तो। और बड़े अमाउंट से शुरू करने पर आपके साथ थोड़ी बहुत मुश्किलें ज़्यादा बढ़ सकती हैं, जिसे आप फिर बचत की शुरुआत जो है वो बंद कर देंगे। तो इससे बेहतर है कि कम अमाउंट से ही आप अपनी बचत की शुरुआत करें और उसे बिल्कुल रेगुलर बनाए रखें। तब आपके पास बचत जो है वो दिन पर दिन ज़्यादा बनती जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं भी इसी तरीके से बचत करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर महीने 1000 के बाद 2000 3000 बचाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, जैसी हमारी सैलरी होगी और जैसे हम अपनी चीज़ों को थोड़े बहुत कटौती कर पाएंगे, उन चीज़ों को ही कटौती करें।
जो हमारे लिए उतनी ज़्यादा ज़रूरत ना हो। क्योंकि बहुत सारे खर्चे जो हैं ऐसे फ़ालतू हम लोग कर देते हैं कि जो हमें लगता है कि हाँ, ये सब चीज़ें अगर हम नहीं भी करते तो हमारा जो है घर गृहस्थी में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी वैसा दिक्कतें नहीं आती और हमारे जो पैसे हैं वो फ़ालतू के खर्च नहीं होते। तो जो फ़ालतू के खर्चे हैं जैसे कि रोज़ हम 50 से 100 रुपये चिप्स, कुरकुरे ये सब खा लेते हैं, बिस्किट वगैरह, वो सब चीज़ों में हम रोक लगा दें तो भी हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसों की बचत हो सकती है। और पैसे की बचत हमेशा फ़ालतू खर्चों से ही की जाती है कि हम फ़ालतू खर्चे बंद करें और अपने पैसों की बचत की शुरुआत इन चीज़ों से ही करने की कोशिश करें। तो 2026 हमारा आ चुका है और फर्स्ट मंथ चल रहा है यानी कि जनवरी मंथ। तो इस मंथ में मैंने अपने गुल्लक में कैसे पैसे मैंने सेव किए हैं वह मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो यह पैसे जो मैंने सेव किए हैं यह मैंने मतलब कि बहुत मुश्किलों से बचाया है। ऐसा मत आप सोचिएगा कि मैं यहाँ पर इकट्ठे 500 रुपये मैं ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास इतने पैसे बच जाते हैं, जी नहीं। मैं कोई भी चीज़ जो है जो मुझे ख़रीदनी होती है मेरे लिए वो ज़रूरी भी होता है एक तरह से, लेकिन मैं उस चीज़ों को नहीं खरीदती हूँ। और इस समय आपको पता ही है कि मेरी बीमारी में 4 से 5 हज़ार रुपये मैंने अपने आपको इलाज करवाने में मुझे कुछ अल्ट्रासाउंड ये सब करवाना था तो उसमें मेरे खर्च हुए। लेकिन फिर भी मैं सोची कि इसमें से मैं जो भी मैं पैसे बचा कर रखी हूँ वह मैं अपने गुल्लक में सेव कर देती हूँ, क्योंकि गुल्लक में मैं 3-4 महीने से लगभग मैंने पैसे नहीं डाले हैं। तो इसमें भी मेरी सेविंग होनी चाहिए और यह मेरी ज़रूरी है, क्योंकि मैं गुल्लक भी जब मैं फोड़ कर देखूँगी तो उसमें कुछ ना कुछ पैसे तो ज़रूर होने चाहिए जो हमारे आगे भविष्य के लिए कुछ ना कुछ काम दे। तो यह मैंने जो 100 रुपये से स्टार्ट किया था सेविंग, और जब मेरे पास 500 रुपये हो जाते तो मैं इसमें इन 100 रुपये नोटों को मैं 500 में कन्वर्ट करके मैं इस गुल्लक में डाल देती हूँ, ताकि गुल्लक जो है वो जल्दी भरे नहीं और 500 रुपये हमारे इकट्ठे सेव हो जाए। तो मैंने 100 रुपये बचाए थे उसको मैंने 500 में बदल कर मैं इस गुल्लक में फ़िल करूँगी, और जो भी मैं नोट डाल रही हूँ वह बिल्कुल नया, बिल्कुल कड़क नोट है। और इसी नोट को मैं गुल्लक में डालना पसंद करती हूँ, ताकि जो हमारे गुल्लक में पैसे रहें वह महीनों तक, सालों तक अच्छे से पड़े रहें, उसमें कोई भी ऐसा मतलब कि नोट जो है वो ख़राब नहीं हो। और इस गुल्लक को मैं अलमारी में रखती हूँ छुपा कर। ऐसा नहीं है कि गुल्लक को हम कहीं भी रख देंगे तो हमारे जो नोट हैं वो अच्छे भी अगर हम डालेंगे, नए नए नोट भी डालेंगे तो वो सारे नोट ख़राब हो जाएंगे। तो इसे आप अच्छी जगह पे रखें ताकि आपका जो नोट है वह ख़राब नहीं हो, और गुल्लक को भी अच्छे से मतलब ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर पानी वगैरह पड़ने का कोई भी चांस ना हो। तभी आपके जो पैसे हैं वो बिल्कुल नए के नए रहेंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ कि गुल्लक में थोड़े बहुत ही और मैं फ़िल करूँगी तो हमारा जो गुल्लक है वो बिल्कुल फ़िल हो जाएगा। तो 4 से 5 महीने अगर मैं गुल्लक में और रेगुलर में पैसे डाल दूँगी तो हमारा गुल्लक पूरा भर जाएगा। उसके बाद मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि कितने पैसे मैंने बचाए हैं। तो मैं रेगुलर पैसे बचाने की कोशिश करती हूँ, चाहे जो भी चीज़ें मुझे कटौती करनी पड़े, लेकिन बचत हमारी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक टारगेट बनाया है कि मैं इन पैसों को बचाकर मुझे कुछ करना है। और जब हम इन चीज़ों को पूरा करने के लिए सोचते हैं तो वह हमारी धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारी जो 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 सोच है वह पूरी होती ज़रूर है। तो इस नए साल में आप भी टारगेट ले सकते हैं। अगर आपको सेविंग करने की आदत नहीं है तो आप इस तरीके से एक छोटी सी गुल्लक लेकर आएँ और उसमें अपने पैसों को बचाना शुरू कर दें। यकीन मानिए, जब आप धीरे धीरे पैसे बचाना शुरू करेंगी और अगर आप उस गुल्लक को फिर एक साथ फोड़ कर देखेंगी तो आपको एक अलग ही खुशी मिलेगी, जो कि हमारी मेहनत से यानी कि हर महीने छोटी छोटी बचत करके उन पैसों को जब हम एक बार देखते हैं तो एक अलग ही खुशी मिलती है। जो वो खुशी आप अपने आप को महसूस करेंगी तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, हमने इतने मेहनत से अपनी बचत की शुरुआत की है। और जब हम एक साथ इकट्ठे इतने सारे पैसे देखते हैं तो हमारी जो खुशी है वह 4 गुनी बढ़ जाती है। तो मैं 2-3 बार इस गुल्लक को मैंने फोड़कर ट्राई किया है और सही पूछिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैं गुल्लक फोड़कर मैंने एक बार मैं
मैं गुल्लक में पैसों को बचाई थी, तो मैं उसमें से कम 6 से 7 हज़ार रुपये मैंने बचाया था। और जब मैंने उस गुल्लक को फोड़ कर देखा तो यकीन मानिए मैं बहुत खुश हुई। और इसी तरीके से जब मैंने एक बार शुरुआत किया तो फिर दूसरे बार भी मुझे गुल्लक में पैसे जमा करने का इंटरेस्ट बढ़ता गया। और उस समय से मैं यह चीज़ को रेगुलर करती आई कि नहीं, मुझे अब गुल्लक ही चाहिए। अगर कुछ पैसे हम गुल्लक में अलग से डालते हैं तो वह हमारे पैसे जो हैं एक साथ जब फूटता है गुल्लक तो बहुत ही देखने में हमें अलग सी खुशी मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि सारे पैसे मैं गुल्लक में ही सेव करती हूँ। हाँ, कुछ पैसे जो मुझे गुल्लक बार बार फोड़नी ना पड़े, अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो कुछ पैसे मैं अलग से बचा कर रखती हूँ जो कि वो मुझे काम आती है। और गुल्लक में पैसे फिर मेरे जैसे के तैसे पड़े रहते हैं। तो जब भी आपको बचत करनी हो तो गुल्लक में, तो आप गुल्लक के सिवा कहीं अलग भी पैसे को बचा कर रखें। क्योंकि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो सारे पैसे जब हम गुल्लक में डाल देंगे तो हम गुल्लक पे ही निर्भर हो जाएंगे। थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ने पर हम गुल्लक को फिर फोड़ देंगे और इस तरीके से हमारी जो गुल्लक है वो फिल भी नहीं हो पाएगी और गुल्लक फूट भी जाएगी। और 50 रुपए की गुल्लक देती है तो वो भी अलग से नुकसान। तो इससे अच्छा जब हम इसे पूरी तरीके से फिल करेंगे तभी हम गुल्लक को फोड़ेंगे। और इसके लिए हमें कुछ पैसे अपने साइड में बचाकर अलग से रखने होंगे, चाहे वो पर्स में आप रखें, डब्बे में रखें या फिर कहीं भी आप रख सकते हैं। लेकिन गुल्लक में पैसे वही डालें जो आपको थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ने पर उसे तोड़नी ना पड़े, तभी आप गुल्लक में पैसों को बचा सकती हैं। और ज़रूरत पड़ने पर हम उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम साइड में रखे हैं। इस तरीके से हमारी गुल्लक जो है वह धीरे धीरे भरेगी, तब हम इसे फोड़ेंगे। और छोटी छोटी चीज़ों पे जब हम गुल्लक को फोड़ देंगे तो गुल्लक लेना भी एक तरह से नुकसान हमारा हो जाएगा। तो कोशिश करें कुछ पैसे अलग से बचा कर रखें ताकि ज़रूरत पे हमें वो काम आए और गुल्लक जो है वो हमारी अलग से साइड में फिल होती रहे। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से ही पैसे बचाती हूँ। कुछ पैसे मैं अलग रखती हूँ ताकि मुझे जल्दी जल्दी गुल्लक ना फोड़नी पड़े, और गुल्लक को मैं साइड में रख देती हूँ। जब मंथ होता है तो ही मैं इस गुल्लक को देखती हूँ और इसमें मैं पैसे ऐड करती हूँ। तो अगर मेरी यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और प्लीज़ मुझे इस वीडियो पे 1000 लाइक चाहिए इस गुल्लक के लिए। तो आप लोग लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आगे इसी तरह के वीडियो आपके साथ शेयर करूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना